हेलो एवरीवन। आज हम शेयर्स की अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड व्हेन देयर इज। जब प्रोराटा अलॉटमेंट कब की जाती है? बेसिकली प्रोराटा अलॉटमेंट की जाती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। तो ठीक है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 28 की तरफ। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑथराइज कैपिटल कंपनी ने 5 लाख शेयर्स में डिवाइड की 10 रुपये के हिसाब से। इशू कितने करे हैं? 3 लाख। पब्लिक ने अप्लाई कितने कर दिए? 3,60,000। ठीक है, तो इशू कैपिटल बतानी है। इशू कितनी की थी कंपनी ने? 3 लाख। 3 लाख को 10 से कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 30 लाख। सिंपल। अगर अप्लाइड कैपिटल पूछी जाती तो अप्लाइड का आंसर 3,60,000 हो जाता, 36 लाख हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ई लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर टू एप्लीकेंट, 14,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है, यानी जिन लोगों ने 14,000 मांगे थे उनको कितने दिए हैं? 10,000 दिए हैं। ठीक है, द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना है? 2 पर शेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन पे कितना है? 2। एफ, जिसने अप्लाई किए थे 420 शेयर्स। अब देखो इसकी रेशियो कैसे निकालते हैं, ये खुद देख लो। 14:10, यानी इसको काटोगे कितनी बनेगी? 7:5। यानी जो 7 शेयर मांग रहा है उसको कितने देने हैं? 5 देने हैं। अब अप्लाई कितना किया था एफ ने? 420। तो इसके शेयर्स कैसे निकालेंगे? 420 है, अलॉटेड शेयर निकालने के लिए 5 ऊपर 7 नीचे, कट करोगे कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो कितने शेयर्स उसने अप्लाई किए थे? 300। ठीक है, मतलब उसको अलॉट 300 हुए थे, अप्लाइड उसने 420 किए थे। ठीक है, और कितना एडजस्टमेंट अमाउंट होगा आप सीधा दिख जाएगा आपको। 300 एक ही ऑप्शन में है, तो डी आंसर होगा 29 का डी। अमाउंट निकाल लोगे सिंपल सा, जितना एडजस्ट करा जाएगा। 420 के हिसाब से उसने दिए होंगे पैसे, 420 इंटू 2, तो कितने आए होंगे? 840। ठीक है, और जबकि मिलने कितने चाहिए थे 300 के हिसाब से? कितने, यानी 600। तो कितना एक्सेस अमाउंट है? 240। कैसे आया? 840 में से आपने क्या माइनस किए? 600। ठीक है, तो आपका आ गया कितना? 240। तो डी ऑप्शन है। ठीक है, अब 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स वर अलॉटेड। अब ये सीधी बात है कि 80,000 जो मांग रहे थे उनको कितने दिए हैं? 60,000। ठीक है, तो रेशियो निकल कर आ रही है, 0 से 0 कट गए, ये आ गई 4:3 की रेशियो। जो 4 मांग रहा है उसको कितने देने हैं? 3। द शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड, अब कितने? 1200 शेयर्स। अब उसने कितने करे होंगे? अप्लाइड कितने करे होंगे? ज़्यादा ही किए होंगे। तो कैसे निकालेंगे? रेशियो आपके पास है ही, अप्लाइड पूछे हैं तो 4 ऊपर 3 नीचे, तो कितना आ जाएगा? 1600। कितना आ जाएगा? 1600। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 31st। ठीक है, 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से। 3 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 4 फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे 1। अब देखो 4,000 इशू करे थे। कितने इशू करे थे? 4,000। लोगों ने मांगे कितने? 13,000 पे एप्लीकेशन उनको रिसीव हो गई। 3,000 रिजेक्ट कर दिए गए, तो अभी भी कितने बचते हैं? 10,000 बचते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एंड प्रोराटा अलॉटमेंट, यानी 10 वालों को 4,000 दिए हैं, तो ये रेशियो क्या बनेगी? देखा जाए तो ये बनेगी 5:2 की रेशियो। किसकी? कितने की रेशियो? 5:2 की। ठीक है, मतलब जो 5 मांग रहा है उसको कितने देने हैं? 2 देने हैं। आगे क्या कह रहा है? हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का बताना है आपको। ठीक है, क्या कह रहा है? हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन, एक मिनट, ठीक है, 2:5 की रेशियो आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ जी, क्या कह रहा है? हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। अब देखो सबसे पहले 4,000 के हिसाब से देखो आप, और इधर 10,000। ठीक है, एप्लीकेशन कितने की है? है आपकी 3 की। इतने शेयर्स आप दे सकते हो,
आप कितने आपको मिलने चाहिए थे 12,000, जबकि आपको कितने मिले हैं 30,000। कितने एक्सेस हैं 18,000 आपके पास, ठीक है। अब 18 में से वो किसका पूछ रहा है, बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि कॉल पे कितना मिला आपको, ठीक है। और जस्ट कहाँ करना है, अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे। अब अलॉटमेंट कितने की थी, अलॉटमेंट थी आपकी 2 रुपये की, तो 8,000 वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। 8 गए, कितने बचे, ये बचे आपके 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे, अलॉटमेंट एंड कॉल्स, कॉल्स लिखा है, कॉल्स 5 रुपये की, एक 4 की है और एक 5 की है, ठीक है। तो 4 के हिसाब से करोगे 16,000, ठीक है, जिसमें से 10,000 एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब कॉल पे कितने बचे, 6,000 बचे, ठीक है, 6,000 बचेंगे। तो ये ध्यान रखना है, कितना और मिलना है ये पूछा गया है, ठीक है। कहीं आप आंसर 10,000 लगाओ या 16,000 लगाओ, आंसर आएगा 6,000, कितना और अमाउंट मिलना है ये पूछा गया। तो 31st का क्या होगा, ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ, 32nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 32nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 5,000 इक्विटी शेयर्स 100 के हिसाब से, 40 एप्लीकेशन पे, 50 अलॉटमेंट पे और 10 कॉल पे, ठीक है। अगेन वही, इशूड कितने करें, इशू करें 5,000, लोगों ने अप्लाइड कितने कर दिए 8,000, ठीक है, ज़्यादा प्रोराटा हो गया, अगेन जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो प्रोराटा आ जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा, ठीक है, सीधा सीधा है, ये रेशियो है आपकी 8:5 की, इससे ज़्यादा नहीं कटेगी, मतलब जो 8 मांग रहा है उसको हम 5 शेयर देंगे। अब कितना एक्स्ट्रा है, सबसे पहली बात एप्लीकेशन पे कितना मिला है आपको, 4 के हिसाब से मिलना चाहिए था, यानी 20,000 मिलना चाहिए था, जबकि आपको कितना मिला है 32,000, 32,000, तो कितना एक्सेस है 12,000, मतलब सॉरी ये 40 होएगा, ठीक है, तो ये 3,20,000 होगा और यहाँ पर आएगा 2,00,000, तो 1,20,000 से आपका ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, इतना समझ आया। तो उसके बाद क्या कह रहा है, अलॉटमेंट वेज हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश अलॉटमेंट, ओके। चलो देखते हैं क्या है, 5,000 के हिसाब से हमें मिलना चाहिए था 2,00,000, ठीक है, और मिला कितना है हमें 3,20,000, 1,20,000 एक्सेस आना चाहिए, ठीक है, एक्सेस अमाउंट है आपका। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना आएगा ये पूछा गया है। तो 1 मिनट, 1,20,000, ठीक है, ये एक्सेस है। कैसे आया, सिंपल सी है, 5,000 इंटू 40 होना था, 2,00,000 मिले थे, 8,000 के हिसाब से हमें मिला, 8,000 इंटू 40 यानी 3,20,000 मिला, तो इसमें से माइनस किया, मेरे पास एक्सेस अमाउंट आ गया। वो कह रहा है कि अलॉटमेंट पे कितना और मिलना है, तो सीधी सी बात है, अलॉटमेंट कितने की करोगे आप, सीधा 5 यानी 2,50,000 मिलना था अलॉटमेंट पे, कैसे आया, 5,000 इंटू 50 करोगे 2,50,000 आएगा, जिसमें से 1,20,000 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, जो एक्सेस है जो एडजस्ट कर दोगे, बचेगा कितना 1,30,000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1,30,000, ठीक है। तो ये वाले बेसिकली ध्यान रखने हैं, अमाउंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है अदर देन कैश, अदर देन कैश मतलब जब भी आप कोई बिजनेस वगैरह परचेस कर रहे हो, बदले में कैश की जगह आप उनको क्या दे रहे हो, सीधा सीधा शेयर्स इशू कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे देखते हैं, कंपनी परचेज अ बिल्डिंग, कितने की खरीद रही है 12,00,000, जिसमें से 2,00,000 कैश दे दिए, तो कितने बचे 10,00,000, 10,00,000 की जगह प्रीमियम के साथ 25% प्रीमियम के साथ आपने कितने शेयर इशू कर दिए। अब हाउ मैनी शेयर विल बी इशू, ये किस तरीके से निकालोगे, तो देखिए सबसे पहली वैल्यू कितनी थी 10,00,000, ठीक है, ये 10,00,000 प्रीमियम है, यानी 10,00,000 कितने के बराबर है, ये 125 के बराबर है, तो 125 से आप डिवाइड कर देना इसको, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, उसको 100 से 10 से इंटू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 80,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। अब बिल्डिंग आगे का कह रहा है, अब बिल्डिंग परचेज्ड 9,00,000 एंड पेमेंट वाज मेड इन 100 शेयर्स, 9,00,000 की मशीनरी बिल्डिंग खरीदी है, पेमेंट करी है, ठीक है, 100 शेयर्स की, 20% प्रीमियम है उस पर, यानी 120 के हिसाब से। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से अमाउंट से होगा, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर जितने से भी क्रेडिट होगा 1,50,000 आएगा इसका,
कैसे आया देखिए। हाँ जी, तो कैसे आया देखो, टोटल वैल्यू 9 लाख है, विथ प्रीमियम है, तो यानी 120% की वैल्यू है। और आपसे आपको कितने की पता होनी चाहिए, 100 की। ठीक है, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी इससे 7,50,000। कितनी आ जाएगी, 7,50,000। कितनी ज़्यादा है 9 लाख से, कितनी कम है ये, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख क्रेडिट हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट होगा क्योंकि हमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऑफ मुकुंद लिमिटेड 1 करोड़ ऑफ 100 ईच, देयर वर नो कॉल्स इन एरिया टिल द फाइनल कॉल वाज मेड, द फाइनल कॉल वाज मेड पेड ऑन, कितने शेयर्स पे मिली है, ध्यान रखना, इससे डिवाइड करोगे पहले तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब कितना बचा, 1 लाख बचा। 1 लाख पे से कितने शेयर्स मिले हैं, सिर्फ कितने पे कॉल मेड हुई है, 97,500 पे, ठीक है। कॉल सिनेरियर का अमाउंट कितना है, 87,500 है। तो आपसे क्या पूछा है, जो बचा हुआ अमाउंट है ये कितने का हिसाब का है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 35। कैसे आया, बहुत ईजी है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36, टी लिमिटेड हैड अलॉटेड 20,000 शेयर्स टू एप्लीकेंट, 24,000। सीधी सी बात है, जिसने 24,000 मांगे उसको कितने दिए जा रहे हैं, 20,000। यानी रेशियो देखी जाएगी तो क्या बनेगी, 6:5, ठीक है। मनोरंजन, अच्छा उससे पहले एप्लीकेशन 2 रुपये की है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मनोरंजन हु अप्लाइड 450 शेयर्स, अलॉट अलग हुए होंगे, अलॉट कैसे निकालेंगे हम, 450 मल्टीप्लाई 6/5, काटोगे 90, यानी 9 से 540। उसने, 1 मिनट, अप्लाइड अलॉटेड अलग है, थोड़ा गलत हो गया है, 1 मिनट। मनोरंजन है जिसने अप्लाइड फॉर 450 शेयर्स, जिसने 450 मांगे। अच्छा, अप्लाइड उसने 450 करे थे, अलॉट लगवाएंगे तो ये 5 ऊपर आएगा, 6 नीचे आएगा, ठीक है। ये करोगे कितना आएगा, 6 7 42, 675, 75 को 5 से कर दोगे, 5 5 25, 2 पर 375, ठीक है। उसने 375 उसको अलॉट हुए, उसने जबकि मांगे कितने थे, 450, ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, उसने मांगे 450, उसका अलॉट कितने हुए, 375, ठीक है। अब 375 एक ही ऑप्शन में है, तो आगे करने की ज़रूरत है भी नहीं आपको। चलो, ये तो यहाँ पे तो रुपीज़ है, नंबर ऑफ शेयर है, आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरी फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम हिम, अलॉट एडजस्ट करेंगे, उसने पैसे दिए होंगे इसके हिसाब से, यानी कितने दिए होंगे, 900 रुपये, जबकि 2 से इंटू करोगे 10, 15, 1 ऊपर 750, कितने रुपए एक्सेस है, 150, ठीक है, सिंपल। अब ये आ गया आंसर आपका, ये नहीं होगा, ठीक है। 375 शेयर्स थे और 150 रुपये के हिसाब से थे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े हैं टिपिकल, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, 37 क्वेश्चन कह रहा है, जैन लिमिटेड परचेज द सन्ड्री एसेट्स मिसेस सूरत इंडस्ट्रीज, कितने की, 28,60,000, 28,60,000, फुल्ली पेड शेयर्स 100 ईच। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं प्रीमियम के साथ, कि कितने शेयर्स हैं 100 के हिसाब से। अच्छा, कितने होंगे, 110 के हिसाब से करने हैं आपको, ठीक है। तो वही प्रोसीजर फॉलो होएगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। टोटल वैल्यू अपॉन में 110 करोगे, इंटू 100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 37 का क्या बनेगा करके, ये बनेगा 26,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन नॉमिनल यानी फेस वैल्यू, अच्छा नॉमिनल और फेस वैल्यू सेम चीज़ होती है, इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट एज सम शेयर होल्डर डिड नॉट पे द मनी द शेयर्स आर फॉरफिटेड कर दिए जाते हैं। तो जो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शो होती है वो किसके हेडिंग में आती है, ये बताना है आपको। तो ये सिंपल है, ये कहाँ आएगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप नहीं हुए, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट कॉल रिजेक्टेड वाली फॉर फ्यूचर वाली है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। थैंक यू फॉर नाउ, दैट्स इट।